हेलो डियर स्टूडेंट्स, जीनियस एकेडमी पर लाए हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज लेक्चर नंबर 2। ठीक है, तो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे आज। देखो बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले साइंटिस्ट थे दिमित्री मेंडेलीव। सबसे पहले वो साइंटिस्ट थे दिमित्री मेंडेलीव जिन्होंने प्रपोज की थी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है ना, एलिमेंट्स को उन्होंने क्लासिफाइड किया था, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ इन फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। एलिमेंट्स को सबसे पहले इन्होंने क्लासिफाइड किया था इन टर्म्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। क्लियर है। बाकी के एलिमेंट, बाकी के साइंटिस्टों ने, किसी ने कर्व बनाया, लोथर मेयर कर्व, किसी ने ट्रायड बनाए थे, डबरनियर ने ट्रायड्स वगैरह बनाए थे, न्यूलैंड ने एक ऑक्टेव रूल दिया था। ये सब फेल हो गए थे, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। नोबेल प्राइज मिला था दिमित्री मेंडेलीव को उसके लिए। बहुत इंपॉर्टेंट पीरियोडिक टेबल दी थी इन्होंने। ठीक है, मतलब इन्होंने टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया था एलिमेंट्स को, और फिर पीरियोडिसिटी को भी इन्होंने समझाया था, और बहुत सारी नई नई चीजें बताई थी। इन्होंने एक लॉ दिया था अपना, जिसे मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ कहा जाता है। वैसे ये लॉ आज माना नहीं जाता, लेकिन आज का जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है, मोजले ने जो दिया था, वो इसी लॉ से कहीं ना कहीं बना है। ठीक है, इसी से सीखे हम। उन्होंने कहा था कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ इट्स एटॉमिक वेट। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या होता है कि डिपेंड करना। फंक्शन का मतलब डिपेंड, कोई एक चीज दूसरे पर डिपेंड कर रही है। जैसे अपन कहते हैं ना, एक्स इज फंक्शन ऑफ वाई। एक्स इज फंक्शन ऑफ वाई मतलब एक्स वाई का फंक्शन है, मतलब वाई चेंज होने से एक्स चेंज होगा, तो एक्स वाई पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे बिल्कुल इन्होंने क्या कहा कि एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड करती है? एटॉमिक वेट। इज द फंक्शंस ऑफ एटॉमिक वेट। पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है? देखो, मतलब एक फिक्स इंटरवल के बाद, जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, या तो वो ग्रेजुअली इंक्रीज होंगी, डिक्रीज होंगी, या सेम आ जाएंगी। इसे बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। और ये एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग आती है, कहानी एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग चलती है। ठीक है, ही अरेंज्ड 63 एलिमेंट्स इन इट्स पीरियोडिक टेबल। उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स अरेंज कर दिए थे? 63। और ये पीरियोडिक टेबल उन्होंने 1871 तक दी थी। तब तक कितने एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, सारे उन्होंने अरेंज करने की कोशिश की थी अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। मतलब उन्होंने एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया, सभी एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाता गया। और उन्होंने एक पीरियोडिक टेबल, वैसे बताया जाता है कि ताश के पत्तों पर उन्होंने पीरियोडिक टेबल लिखी थी, एक एक एलिमेंट के बारे में लिखा था। फिर उन ताश के पत्तों को अरेंज करके जब देखा गया तो एक बड़ी सारी टेबल बन रही थी। क्लियर है ना। उनके सपनों में भी जब वो सोते थे तो पीरियोडिक टेबल आती थी। सब सोचो, सपनों में पीरियोडिक टेबल आती थी, इतना वो मतलब गहन चिंतन करके सोचते थे, तो उन्होंने लिखी थी। तो ये सारी कहानी बताई जाती है। ही सेड दैट आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल्स नोट ऑक्टेव। उन्होंने कहा था एक फिक्स इंटरवल के बाद, न्यूलैंड की तरह नहीं कहा था कि सब 8 के बाद नवा एलिमेंट रिपीट होगा। ठीक है, इन्होंने कहा था एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स रिपीट होती है। एलिमेंट्स जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज रिपीट हो जाती है, इसे पीरियोडिसिटी बोला था। एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी फिक्स्ड इंटरवल के बाद रिपीट होती है, ये इन्होंने ऑब्जर्व किया था, इसे पीरियोडिसिटी कहा। और पीरियोडिक टेबल के दो भाग बनाए इन्होंने। इसके पीरियोडिक टेबल के दो भाग हैं, एक है पीरियड्स और एक है ग्रुप। मतलब पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, एक तो ऐसी लाइंस होती, इस तरीके की लाइंस, हॉरिजेंटल लाइंस। ठीक है, तो इनको इन्होंने पीरियड्स बोला था। ऐसे 7 पीरियड्स थे इनकी पीरियोडिक टेबल में। आज की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी 7 पीरियड है, तो ये कितना एडवांटेज पॉइंट है देखो। ठीक है, और इनके दूसरा पार्ट था पीरियोडिक टेबल का ग्रुप वाला। ग्रुप क्या होते हैं? वर्टिकल कॉलम होते हैं इस तरीके के। ठीक है, इनके पास 9 कॉलम थे। वैसे आज की डेट में 18 कॉलम है टोटल, 18 ग्रुप हैं। तो ये वाली बात मैच नहीं करती, ये वाली कर जाती है आज की पीरियोडिक टेबल से। 7 पीरियड अभी भी है। ठीक है, तो इन्होंने कहा टोटल 9 ग्रुप हैं, बट इन्होंने क्या कहा, हर एक ग्रुप को फिर से सब ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। एक ग्रुप है, उसके 2 सब ग्रुप हैं, ए सब ग्रुप, बी सब ग्रुप। लेकिन ग्रुप नंबर 8 और ग्रुप नंबर 0, यानी 9 में से 2 ऐसे ग्रुप हैं, ग्रुप नंबर 8 और ग्रुप नंबर 0, इनके सब ग्रुप नहीं है। क्लियर है बस। और बाकियों के हैं, तो सब ग्रुप ए है, सब ग्रुप बी है। क्लियर है कहानी? चलो नोट कर लो इसको। चलो अब बात करते हैं अपन, मेंडेलीव ने जो पीरियोडिक टेबल दी थी वो कुछ इस तरह से दिखाई देती है। देखो, हमने इसमें एटॉमिक नंबर नहीं लिखा है। उन्होंने क्या किया था, हर एक एलिमेंट के एटॉमिक नंबर ऊपर लिखे। पहले समझो, देखो यहाँ एक आपको लाइन बनानी, कैसे बनानी है इसको, इधर क्या है, या उल्टा लिख दिया, इधर आवर्त है, ये आवर्त है, ये वर्ग है, और ये आवर्त है।
ये आवर्त है, पहला आवर्त देखो, आवर्त, आवर्त क्या होता है, आवर्त का मतलब क्या होता है, क्षैतिज लाइन, ये पूरा पहला आवर्त है। ये देखो दूसरा आवर्त है क्षैतिज लाइन, तीसरा आवर्त है क्षैतिज लाइन, चौथा आवर्त है क्षैतिज लाइन, पांचवा आवर्त है, छठा, सात आवर्त, सात क्षैतिज लाइन होगी, आवर्त हो गए। और वर्ग ये है देखो, ये पहला वर्ग ऐसे, ये दूसरा वर्ग, ये तीसरा वर्ग, वर्टिकल कॉलम, ठीक है। मतलब इंग्लिश में बोलेंगे इनको ग्रुप और इनको बोलेंगे पीरियड, ठीक है, ग्रुप पीरियड। तो ये ग्रुप हो गए और ये पीरियड्स हो गए, पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप। हर एक ग्रुप में देखो दो सब ग्रुप है ए बी, इस ग्रुप के दो सब ग्रुप है ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, लेकिन आठवें का कोई सब ग्रुप नहीं है, जीरो का नहीं, बताया था। अब इन्होंने क्या कहा, पहले आवर्त में, ये सॉरी पहले पीरियड में दो एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। और उन्होंने क्या कहा, हाइड्रोजन और हीलियम। तो हाइड्रोजन तो सब ग्रुप ए में है और उसका कोई सब ग्रुप है ही नहीं, ठीक है। तो पहले पीरियड में ओनली दो एलिमेंट है, इसे उन्होंने शॉर्टेस्ट पीरियड बोला। कौन सा पीरियड बोला, शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा पीरियड, ठीक है। अच्छा, एटॉमिक नंबर को इन्होंने ऊपर लिखा था 1, और इसके एटॉमिक नंबर को ऊपर लिख दिया, कितना है इसका 2, ठीक है। एटॉमिक नंबर को इन्होंने ऊपर लिखा था, ये ध्यान रखना। दूसरा पीरियड, उसने कहा दूसरे पीरियड में, दूसरे और तीसरे पीरियड, इसको तो बोला था शॉर्टेस्ट पीरियड। ये कैसा पीरियड है, शॉर्टेस्ट पीरियड, सबसे छोटा, दो ही एलिमेंट है। दूसरे और तीसरे पीरियड, इस दोनों को इनको बोला था इन्होंने लॉन्ग पीरियड, शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग नहीं, शॉर्ट, शॉर्टेस्ट नहीं, थोड़ा छोटा, इससे थोड़ा बड़ा, शॉर्ट पीरियड। 8 एलिमेंट थे इनमें, इसमें 2 ही थे इसलिए शॉर्टेस्ट। देखो लिथियम एटॉमिक नंबर कितना है इसका 3, बेरिलियम का 4, बोरोन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9। यहाँ कोई एलिमेंट नहीं था, नियोन का 10, यहाँ कोई जगह छोड़ी हुई थी, ठीक है। तो जरा एक बात बताओ, लिथियम, लिथियम का 3 है, तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सभी अपने अपने ग्रुप में सब ग्रुप ए में रखे हुए थे। किसमें रखे हुए थे, सब ग्रुप ए में रखे हुए थे, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरे में भी यही कहानी है, सोडियम एटॉमिक नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, फिर यहाँ नहीं 18, ऐसे। तो ये 8 एलिमेंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट हो गए, शॉर्ट पीरियड बने। इनके सब ग्रुप जो थे बी, इनमें कोई एलिमेंट नहीं है अभी तक, अभी कोई एलिमेंट नहीं। अब सब ग्रुप बी में एलिमेंट आने लगे फोर्थ पीरियड से, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फोर्थ पीरियड से। इन्होंने कहा फोर्थ, क्योंकि देखो फोर्थ पीरियड में सब ग्रुप में अगर एलिमेंट रखेंगे तभी बढ़ेंगे एलिमेंट्स। इन्होंने कहा फोर्थ पीरियड और फिफ्थ पीरियड, इनको इन्होंने बोला लॉन्ग पीरियड्स, इन्होंने इनको बोला लॉन्ग पीरियड्स। क्यों लॉन्ग पीरियड, इनमें 18 एलिमेंट्स थे, 2 पहले में थे, फिर दूसरे तीसरे में 8 एलिमेंट बढ़ गए, ठीक है। और इसके बाद अब सब ग्रुप में भी एलिमेंट रखने हैं अपन को, तो उन्होंने कहा फोर्थ पीरियड और फिफ्थ पीरियड में 18 एलिमेंट है, इन्हें लॉन्ग पीरियड बोलते हैं। इन्होंने क्या कहा, फोर्थ पीरियड के सब ग्रुप, पहले सभी सब ग्रुप ए की बात करते हैं, ठीक है। तो सब ग्रुप ए फर्स्ट पीरियड का, इसमें है फर्स्ट पीरियड है और फर्स्ट ग्रुप है और फोर्थ पीरियड है। अगर आपसे कोई पूछे लिथियम का ग्रुप कौन सा है, तो आप बोलोगे फर्स्ट और पीरियड है सेकंड, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में ना। और पोटेशियम का ग्रुप फर्स्ट है और पीरियड फोर्थ है, ठीक है। तो उन्होंने कहा एटॉमिक नंबर 19, इसका एटॉमिक नंबर 20। पहले सब ग्रुप ए की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद इसका बाद फिर इसके बाद है कैल्शियम 20, स्कैंडियम का 21, टाइटेनियम का, फिर देखो सब ग्रुप में बी में आ गया है 21, 22, उसके बाद 23, उसके बाद 24, उसके बाद 25, उसके बाद ये 3 एलिमेंट एक साथ थे 8th ग्रुप में 26, 27, 28, ठीक है। और क्रिप्टॉन होता है 36 पर, इस तरह से एटॉमिक नंबर क्लियर है। अच्छा, इसके बाद ये बाकियों की बात करी, कॉपर कॉपर किस में आता है, कॉपर आता है 29 पर, डी ब्लॉक का एलिमेंट है। ये बहुत बड़ी गड़बड़ी की थी उन्होंने क्या कहा था, एक ही ग्रुप में एस ब्लॉक का एलिमेंट भी रख दिया और डी ब्लॉक का एलिमेंट भी रख दिया। इसे बोलते हैं डिसिमिलरिटी रखने वाले एलिमेंट एक साथ रख दिए एक ही ग्रुप में। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक था इसके पीरियोडिक टेबल का। ऐसे कैल्शियम को जिंक के साथ रख दिया था, जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है, ठीक है। गैलियम जो कि पी ब्लॉक का है उसको डी ब्लॉक स्कैंडियम के साथ रख दिया, ठीक है। इसका 31 होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है, गैलियम का, इसको स्कैंडियम 21 के साथ रख दिया। जर्मेनियम का 32 होता है एटॉमिक नंबर, आर्सेनिक का 33 होता है, सेलेनियम का 34 होता है, ब्रोमीन का 35 होता है, इस तरह रख दिया। और फिर क्रिप्टॉन का 36 हो जाता है, ठीक है।
तो ये एलिमेंट है सब ग्रुप ए वाले, देखो पोटेशियम, कैल्शियम, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीनियम और ये। और सब ग्रुप बी के कॉपर, जिंक, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, और उसमें तो 3 एक साथ रखे, ठीक है। चलो ये गोले क्यों लगाए, क्योंकि ये एलिमेंट उस वक्त तक डिस्कवर नहीं हुए थे। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, ये 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो मेंडलीव ने जब अपनी पीरियोडिक टेबल दी थी तो ये तीनों एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे, ये तीनों एलिमेंट अनडिस्कवर्ड थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, इन तीनों एलिमेंटों की जगह छोड़ दी थी, यानी ये पूरा कॉलम, यानी ये वर्टिकल कॉलम थर्ड ग्रुप पूरा छोड़ दिया था। कौन से पीरियड का, फोर्थ पीरियड का थर्ड ग्रुप पूरा छोड़ दिया था ये, क्लियर। तो इसमें बाद में फिर ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट डिस्कवर हुआ तो इनको यहाँ रख दिया हमने, मतलब हमने एडिटेड है ये, हमने थोड़ी सी एडिटिंग कर दी इसमें, क्लियर, थोड़ा करेक्शन करके बनाई ये पीरियोडिक टेबल, समझो। ये वाले गोले इसलिए लगाए, बाद में डिस्कवर हुए थे। इन्होंने बाद वाले एलिमेंटों के लिए जगह छोड़ी, पहली इनकी खास बात, और दूसरी खास बात उनके नेम भी बताए, उन्हें प्रेडिक्शन की थी इन्होंने कि इन तीनों एलिमेंटों के ये नेम होंगे, हालांकि वो नेम तो नहीं बने, लेकिन उसके जैसे इसका नेम एका गैलियम बताया था इन्होंने, एका गैलियम, एका जर्मेनियम, तो एका वर्ड हट गया, बाकी गैलियम रह गया, इस तरीके की बातें बताई थी, ठीक है। चलो इसके बाद बात करी उन्होंने नेक्स्ट 5th की, इसमें भी 18 एलिमेंट्स थे। उसके बाद रुबिडियम 37, स्ट्रोंशियम 38, इंडियम 39, इधर लिखे हुए एक सब ग्रुप एक है। रुबिडियम 37, स्ट्रोंशियम 38। इसके बाद आ जाएगी भाई इंडियम की, इंडियम हो जाएगा हमारा गैलियम के बाद 49 पर, गैलियम के बाद इंडियम आता है 49 पर, ठीक है। फिर आ जाएगा टिन 50 पर, फिर एंटीमनी 51 पर, फिर टेलुरियम 52 पर, फिर आयोडीन 53 पर, इस तरह से, ठीक है, ऐसे दिए थे। बाकी अर्जेंटम ये आता है हमारा 47 पर, कैडमियम आता है 48 पर, यूट्रियम फिर आता है 39 पर, जिरकोनियम आता है 40 पर, नायोबियम आता है 41 पर, मोलिब्डेनम 42 पर, टेक्नीशियम 43 पर, रूथेनियम 44, 45, 46 और ये आता है 54 पर, इस तरह से, क्लियर है। तो ऐसे भी बाकियों के देते चले जाइए, इनमें 18। फिर उसने ये बात बताई कि लॉन्ग पीरियड, देखो अभी कोई ट्रेंड नहीं है इस पीरियोडिक टेबल का, मतलब कोई ट्रिक हमारे पास इस पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग भी तैयार नहीं है। वैसे मैं बता सकता हूँ, देखो बैंगन आलू गाजर इन थैला, ये ट्रिक बन जाती है। कहे सीता जी सुनो प्रभु, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भाई, ओल्ड स्टाइल से टीपो, फिर कल बाहर आई आंटी। लेकिन ये ट्रिक अभी सूटेबल नहीं है पूरी पीरियोडिक टेबल में। जब मैं आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बताऊंगा तब वहाँ बताऊंगा एक एक की ट्रिक अच्छे से, बिल्कुल आपको तभी याद हो जाएंगे सारे एलिमेंट। ऐसी हेली ना की रब से फरियाद, तो आप जानते हो है ना, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, इस तरह से एलिमेंटों को अपन अरेंज करेंगे, ऐसे भी करेंगे और ऐसे भी ट्रिक पढ़ेंगे, कॉलम वाइज भी और ऐसे हॉरिजॉन्टल भी पढ़ेंगे। फिर उन्होंने कहा छठा और सातवां पीरियड लॉन्गेस्ट है, सबसे बड़े। इसमें छठा जो है इसमें 32 एलिमेंट आते हैं, और इसमें कितने एलिमेंट आते हैं, इसमें 19 आते हैं। अब तुम 32 तो यहाँ पे है भी नहीं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 ही एलिमेंट है। तो बाकी के 14 एलिमेंट क्या है, तो बाकी के 14 एलिमेंट एफ ब्लॉक के एलिमेंट है। इस पूरी पीरियोडिक टेबल के नीचे एक छोटा कॉलम बना करके उनको लिखा था उसमें, क्लियर है। अच्छा इसमें कितने एलिमेंट है, इसमें 1 2 3 4 5 ही एलिमेंट दिख रहे हैं, बाकी के 19 थे इसमें टोटल, साथ में बाकी के 14 एलिमेंट भी दूसरे एफ ब्लॉक की सीरीज है। एफ ब्लॉक के एलिमेंट यहाँ नहीं दिखाए गए, मेन में नीचे रखा गया था उनको, क्लियर है। तो ये थी हमारी किसकी, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। अब इस पीरियोडिक टेबल की अपन कुछ खास बातें देखेंगे, फीचर्स की इन्होंने क्या क्या अच्छी बातें बताई थी, फिर इसके ड्रॉबैक देखे थे कि इस पीरियोडिक टेबल में क्या कमी थी। इस पीरियोडिक टेबल को आप चाहे बना सकते हो, नहीं अगर नहीं बनाना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनेगी ना वो उसमें से क्वेश्चन आते हैं। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की कमियों से क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार कि उनकी क्या कमी थी और उनकी कोई अच्छी बात क्या थी वो बताओ। अच्छी बात बताओ मतलब फीचर्स बताओ इसके, और इसकी ड्रॉबैक बताओ। पीरियोडिक टेबल को कोई नहीं बनवाने वाला आपको, और इस पीरियोडिक टेबल से आपको कोई ज़्यादा लेना देना भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपको याद होनी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आज की केमिस्ट्री चल रही है, ना कि इसके अकॉर्डिंग। ये तो हिस्ट्री है, बस हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है, तो थोड़ा सा पता होना चाहिए कि भी किस तरह से क्या था।
इतने पीरियड्स थे, है ना, 7 पीरियड्स थे, ठीक है, 9 ग्रुप थे, इसमें 7 ग्रुप के 2-2 सब ग्रुप्स थे, इस तरीके की बातें बताई थी। अब मैं आपको बताता रहा हूँ, जैसे बहुत बड़ी ड्रॉबैक क्या थी, उन्होंने क्या किया, एक ही ग्रुप के अंदर डी ब्लॉक के कॉपर को और एस ब्लॉक के पोटेशियम को कैसे रख दिया, इनमें कोई सिमिलरिटी नहीं होती, बहुत अंतर होता है इनकी प्रॉपर्टीज में। और कई बार इन्होंने क्या किया, एक ही जगह 3-3 एलिमेंट रख दिए, ये भी गड़बड़ है, ठीक है ना। यहाँ रख दी पी ब्लॉक को डी ब्लॉक के साथ रख दिया, टेक्नीशियम डी ब्लॉक का होता है, यहाँ पी ब्लॉक का एलिमेंट है, यहाँ एलिमेंट ही नहीं रखे सब ग्रुप के, क्यों नहीं रखे, पूछा गया इनसे। तो बहुत सारी कमियां इस पीरियोडिक टेबल में थी। एक अच्छी बात क्या थी कि इनके नाम इन्होंने छोड़ दिए थे, जगह छोड़ दी थी, इनके फ्यूचर के नेम भी दिए थे, जब ये एलिमेंट डिस्कवर होंगे उस वक्त तो इनके नेम ये होंगे। तो ये भी कुछ अच्छी बातें थी। क्लियर है। तो अब इनकी अपन देखते हैं फीचर्स और ड्रॉबैक पीरियोडिक टेबल। अब बात करते हैं यूटिलिटी ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। यूटिलिटी ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। मेंडलीफ की जो पीरियोडिक टेबल थी उसका यूज क्या है, यूटिलिटी क्या है। देखो, सबसे पहले सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स इन टेबुलर फॉर्म। सबसे पहले साइंटिस्ट जिन्होंने टेबुलर फॉर्म में हमें सिखाया कि एलिमेंट्स की सिस्टमैटिक स्टडी कैसे की जाती है। क्लियर है। तो हम लिखेंगे फर्स्ट टाइम एलिमेंट्स अरेंज्ड इन सिस्टमैटिक पैटर्न। फर्स्ट टाइम एलिमेंट्स को अरेंज किया गया सिस्टमैटिक पैटर्न में, अकॉर्डिंग टू अटॉमिक वेट, ठीक है। इससे हमें काफ़ी फ़ायदा होता है। एलिमेंट्स जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है। क्लियर है। ही arranged elements in periods and group। एलिमेंट्स को उन्होंने अरेंज किया पीरियड्स में और ग्रुप में। क्लियर है। चलो, सेकंड क्या है, स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज इन सेम ग्रुप एलिमेंट्स। जो एलिमेंट सेम ग्रुप में थे उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करने में काफी हेल्प मिलती थी। स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज इन सेम ग्रुप एलिमेंट्स, ठीक है ना। एलिमेंट विच प्रेजेंट इन सेम ग्रुप हेल्पफुल study of other elements of this group। लाइक अगर हम देखें फर्स्ट ग्रुप में लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इनकी वैलेंसी क्या होती है, 1। अब लिथियम की वैलेंसी 1 है तो बाकी की भी 1 ही है, तो पहले एलिमेंट की वैलेंसी से बाकियों की पता लग गई। लिथियम की कोई प्रॉपर्टी होगी तो उससे बाकियों के बारे में भी अंदाजा लगा सकते हैं अपन क्या हो सकती है। तो ये हेल्प मिलती है ऐसे अरेंज करने से। क्लियर है। तीसरी बात, प्रेडिक्शन या डिस्कवरी ऑफ फ्यूचर एलिमेंट्स। पहले ही उन्होंने बता दिया फ्यूचर के एलिमेंट्स के बारे में, डिस्कवरी ऑफ फ्यूचर एलिमेंट्स। इन्होंने क्या किया, ग्रुप में एलिमेंट्स को रखते चले गए, ऊपर से नीचे जब एलिमेंट्स बढ़े तो ठीक है, एटॉमिक वेट में 2 से 3 का अगर अंतर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां एटॉमिक वेट में 4 से 6 यानी डबल अंतर आने लग गया,
4 से 6 यूनिट्स का अंतर आने लग गया, डिफरेंस आने लग गया, तो वहाँ इनको लगने लगा कि एक एलिमेंट मेरे से छूट गया है। जैसे मान लो यहाँ एक एलिमेंट इन्होंने रख दिया, ठीक है, यहाँ एक एलिमेंट रख दिया, अब यहाँ एक एलिमेंट ए रख दिया, यहाँ सी रख दिया, ठीक है। इसका एटॉमिक वेट मान लो 12 है और इसका एटॉमिक वेट मान लो 36 है, तो कितने का डिफरेंस है? 3 यूनिट का। मान लो इसका एटॉमिक वेट आ जाए हमारे पास 72, 6 यूनिट का डिफरेंस आ जाए, तो इसका मतलब ये कि यहाँ कोई एलिमेंट जरूर होगा जो मैं नहीं ढूंढ पाया हूँ। तो इस तरीके का उन्होंने प्रेडिक्शन किया था कि एलिमेंट्स, ठीक है, तो यही प्रेडिक्टेड फ्यूचर एलिमेंट्स। और 3 एलिमेंट्स आपको ध्यान रखने जिन्होंने प्रेडिक्ट किए थे, ठीक है। 3 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, मैंने सर्कल भी किया था उस टाइम, 3 एलिमेंट्स, ठीक है ना। कौन कौन से थे वो? एक था स्कैंडियम, जिसे आज के डेट में स्कैंडियम बोलते हैं अपन, ठीक है, स्कैंडियम, और एक था गैलियम और एक था जर्मेनियम। तो इन्होंने इनको क्या बोला था? एक का बोरोन बोला था स्कैंडियम को, तो और इसको बोला था एक का एल्यूमिनियम, और इसको बोला था एक का सिलिकॉन। ये इनके नेम थे कि ये नेम इन्होंने तभी दे दिए थे, उसी टाइम दे दिए थे, इनका प्रेडिक्शन तभी कर दिया था कि स्कैंडियम एक एलिमेंट खोजा गया जो डिस्कवर हो जाए, जिसको यहाँ रखना पड़ेगा, एका बोरोन बोलेंगे उसको, हालांकि नाम तो उसका एका बोरोन नहीं बोला, स्कैंडियम बोला, गैलियम को एका एल्यूमिनियम बोलेंगे, और जर्मेनियम को एका सिलिकॉन। इस तरीके की बातें उनकी थी, ये भी बहुत अच्छी बात थी, ठीक है। तो ये थे इनकी फीचर्स। अब बात करते हैं इनके ड्रॉबैक के बारे में, ये पीरियोडिक टेबल में कमियाँ क्या क्या थी। ड्रॉबैक्स, तो देखो जहाँ अच्छी बातें होती हैं वहाँ कुछ ना कुछ कमियां भी होती हैं, ड्रॉबैक्स भी होते हैं। तो इनके पीरियोडिक टेबल के साथ भी ये प्रॉब्लम थी। ड्रॉबैक्स, पहली पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, जो आज भी ड्रॉबैक बना हुआ है। आज की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी हाइड्रोजन की पोजीशन पे बहुत गलत फहमियाँ है, मतलब प्रश्न चिन्ह, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट, मतलब इनके अकॉर्डिंग हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो सही है, लेकिन उसको इन्होंने क्योंकि हाइड्रोजन क्या होता है, मेटालिक बिहेवियर भी करता है, नॉन मेटालिक की तरह भी काम करता है। वैसे ये नॉन मेटल है, समझो हाइड्रोजन नॉन मेटल है, लेकिन इसको मेटल के साथ रखा गया, ठीक है। इट इज नॉन मेटल बट प्लेस्ड अलॉन्ग विद मेटल्स। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मेटल है, इनके साथ रख दिया जाए इसको, प्लेस्ड अलॉन्ग विद मेटालिक ग्रुप फर्स्ट में थे ना, ये कमी थी। सेकंड, पोजीशन ऑफ इनर्ट गैस। इनर्ट गैस जो है इनकी पोजीशन उन्होंने क्लियर नहीं की थी। बाद में जब डिस्कवर हुई तो इनको मेन पीरियोडिक टेबल में जगह नहीं मिली और उनको अलग से एक ग्रुप बनाया गया, 0 ग्रुप, ठीक है ना, सेपरेट ग्रुप है इनका, सेपरेट ग्रुप। तो इसका रीजन नहीं था इनके पास, सेपरेट ग्रुप ऑफ इनर्ट गैस। और ये सेपरेट ग्रुप कौन सा है? 0 ग्रुप, ध्यान रखो। थर्ड है पोजीशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट। इनके बारे में इन्हें नहीं पता था, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की पोजीशन ही नहीं बता पाए थे पीरियोडिक टेबल, ठीक है। पोजीशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स डज नॉट एक्सप्लेन, डिड नॉट एक्सप्लेन। फोर्थ है पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। देखो आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिनका एटॉमिक वेट अलग अलग होता है। आइसोटोप्स हैव डिफरेंट एटॉमिक वेट्स। एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक वेट अलग होता है, डिफरेंट एटॉमिक वेट्स। सो डिफरेंट पोजीशंस होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने कहा था एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग मिलती है पोजीशन। सो डिफरेंट पोजीशंस प्रेजेंट, बट इट इज रॉन्ग, ये गलत है।
एटॉमिक आइसोटोप्स की डिफरेंट पोजीशंस थोड़ी होती है, सेम ही पोजीशन होती है पीरियोडिक टेबल, इनके अकॉर्डिंग अलग होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह से दो बड़ी बातें और थी। इन्होंने क्या किया, ऐसे एलिमेंटों को एक साथ रख दिया जिनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग अलग। ठीक है, तो हम कह सकते हैं प्लेस्ड सिमिलर डिसिमिलर प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स, डिसिमिलर प्रॉपर्टीज या प्रॉपर्टी एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी बहुत डिसिमिलर, प्लेस डिसिमिलर प्रॉपर्टी एलिमेंट इन सेम ग्रुप, मार्कर चेंज कर रहा हूँ, प्लेस डिसिमिलर प्रॉपर्टी एलिमेंट इन सेम ग्रुप, एक ही ग्रुप में ऐसे एलिमेंटों को रखना जिनकी प्रॉपर्टी अलग अलग। एग्जाम्पल, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इसको रख दिया किसके साथ, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड के साथ। ठीक, इनका कोई मैचिंग नहीं है, जो ये कॉइन मेटल्स होती है, कॉइन, इनसे कॉइन बनते हैं ना, ये कॉइन मेटल्स होती है। ठीक है, और ये एल्केलाइन मेटल्स होते हैं, मेटल्स तो है ये, इसलिए इन्होंने रख दिया, मेटल है इसलिए रख दिया एक ग्रुप में, लेकिन इनका इनसे कोई लिंक, ये एस ब्लॉक के एलिमेंट्स है, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आज की डेट में, तो बहुत अंतर होता है इनकी प्रॉपर्टी में। इनको कैसे रख दिया, 6 उल्टा करा इन्होंने, कुछ एलिमेंट ऐसे थे जिनकी प्रॉपर्टी बहुत सिमिलर है, उनको अलग अलग ग्रुप में रख दिया, इस पॉइंट का उल्टा। प्लेस्ड सिमिलर प्रॉपर्टी एलिमेंट, प्लेस सिमिलर प्रॉपर्टी एलिमेंट्स इन डिफरेंट ग्रुप्स, अलग अलग ग्रुप में रख दिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, मर्क्यूरी, गोल्ड, प्लैटिनम, इन एलिमेंट्स को एक साथ रखना चाहिए था एक ग्रुप में, लेकिन इनको अलग अलग। और प्लैटिनम है सेम प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट ग्रुप, तो इनका ग्रुप सेम होना चाहिए था ना भाई, इनका ग्रुप सेम होना चाहिए था, बट इनका ग्रुप क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। ठीक है, 7th, इन्होंने पीरियोडिसिटी क्यों पाई जाती है इसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया था। नॉट एक्सप्लेन रीजन ऑफ पीरियोडिसिटी, रीजन ऑफ पीरियोडिसिटी, उसका रीजन नहीं, पीरियोडिसिटी मिलती है ये तो इन्होंने बताया था कि एक फिक्स इंटरवल के बाद एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट होती है, ये पीरियोडिसिटी है, बट रीजन क्या है इसके पीछे का, ये एग्जैक्टली उन्हें पता नहीं था, ये वो नहीं बता पाए थे, इतना नोट कर लो। और एक बड़ी बात, 8th ग्रुप में 3 छोटे छोटे वर्टिकल कॉलम थे, तो उसका रीजन भी ये नहीं बता पाते कि ऐसा इन्होंने क्यों किया। इन 8th ग्रुप 3, जैसे हम आपने देखा होगा 8वें ग्रुप में 3 एलिमेंट रखे थे एक साथ। ठीक है, एफ ही रखा था, कोबाल्ट, निकिल। ठीक है, तो नेक्स्ट हो जाएगी 8, इन 8वें पे 8, इन 8th ग्रुप 3 वर्टिकल कॉलम प्रेजेंट, नॉट एक्स इट, दिस कॉन्सेप्ट not explained by 8th group 3 vertical column present, this concept not explained by Mendeleev। एक साथ क्यों ऐसा रखा, मतलब एक्सप्लेन क्या, इनसे पूछा नहीं गया, बट हाँ ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते इस चीज़ को। बाद के साइंटिस्टों ने पूछा होगा आपस में कि भाई ऐसा क्यों रखा इन्होंने, तो ये भी ड्रॉबैक, क्योंकि आज की पीरियोडिक टेबल में ऐसा नहीं है कि 8th में 8th ग्रुप में आप 3 कॉलम रखिए, तो इसको नोट कर लिया आपने। ये था आपका मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का आइडिया आपको मैंने दिया है,
और नेक्स्ट अपन बात करेंगे वीडियो लेक्चर में मोजले की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस तरह से बनी, उसके पीछे भी काफ़ी बातें हैं और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो पीरियोडिक टेबल ऐसी जो आपको एग्जैक्टली पता होनी चाहिए, आपको बनानी आनी चाहिए। वो टेबल आप खरीद लो बाजार या मार्केट से जाके, 10-12 रुपए की आएगी पीरियोडिक टेबल, उसको लगा लो अपने बोर्ड पे और उसको याद करना शुरू कर दो। उस पीरियोडिक टेबल में अपन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ भी पढ़ेंगे और पूरी पीरियोडिक टेबल को विद ट्रिक मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखो, उस पीरियोडिक टेबल को बनाने से पहले सबसे पहले डोबेर्नियर ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, उसके बाद न्यूलैंड, क्या बोलते हैं, न्यूलैंड ने ऑक्टेव रूल दिया, क्लियर है। फिर उसके बाद लोथर मेयर ने अपना कर्व दिया, फिर फाइनली मेंडलीव ने बहुत बड़ी टेबल दी। उसमें बहुत सारी अच्छी बातें पता लगी, लेकिन बहुत सारी हमें कमियां भी पता लगी। उन कमियों को दूर करते 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 मोजले फिर साइंटिस्ट आए थे, ठीक है। उन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया। तो उन्होंने कहा था एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पीरियोडिक फंक्शन होती है, लेकिन एटॉमिक वेट क्या नहीं होती, एटॉमिक नंबर का होती है। पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर, ये नई टर्म उन्होंने दी थी। एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन होती है, ना कि एटॉमिक वेट का पीरियोडिक फंक्शन होती है, क्लियर है। जब मेंडलीव ने क्या कहा था, एटॉमिक वेट का पीरियोडिक फंक्शन होती है, एटॉमिक नंबर का होती है। तो इस तरह पोजीशन ऑफ ये जो प्रॉब्लम थी ना आइसोटोप वाली, ये दूर हो गई, क्योंकि एटॉमिक नंबर इनका एक होता है, तो इनको एक ही पोजीशन मिली थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। आज भी हम जो पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं वो मॉडर्न है और आइसोटोप को एक ही नंबर मिलता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है, तो इनके अकॉर्डिंग नंबर मिलता है एलिमेंट को। उन्होंने कहा था एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग नंबर मिलता है। ऐसे तो आइसोबार होते हैं, उनका एटॉमिक वेट क्या होता है, सेम होता है, तो उनको फिर अलग अलग नंबर क्यों दिया था मेंडलीव ने। जब का एटॉमिक वेट सेम होता है आइसोटोप का, उनको सेम ही नंबर मिलना चाहिए था, उनको अलग अलग दे दिया। आइसोटोप को अलग अलग नंबर मिलना चाहिए था, उसके अकॉर्डिंग उनको सेम, मतलब उनके अकॉर्डिंग अलग अलग नंबर में होना चाहिए उसका, बट नहीं होता। आइसोटोप को एक ही जगह रखते हैं अपन, हाइड्रोजन की तीनों आइसोटोप को एक ही जगह रखते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3 को, क्लियर है। चलो इसको नोट कर लो। तब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे, आज की वीडियो लेक्चर थोड़ा छोटा था, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसे स्टार्ट हुई थी। थैंक यू।